मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को एमआईएम के टिकट का अब भी इंतजार, कोई भी एमआईएम की तरफ से अब तक घोषणा नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान सहित कई उम्मीदवार आज कर रहे हैं नामांकन। बिहार विधानसभा चुनाव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चुनाव प्रचार करेंगे एक साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट एमआईएम के लिए साबित होगा टेलर। खबरें विस्तार से। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का नामांकन का सिलसिला जारी है और बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो अब तक नामांकन नहीं किए हैं। आपको बताते चलें कि 20 तारीख को नामांकन का आखिरी तारीख है। आज 19 तारीख है और आज कई विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं आज पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। आपको सीधे तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त जो है कौन कौन से विधानसभा में है जो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एमआईएम के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो काफ़ी मजबूती की स्थिति में है। खबरें ये भी आ रही हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बहन मायावती जी अब साथ में बिहार में चुनाव प्रचार करेगी। आपको बेहद खुशी की बात है कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान एमआईएम को यहाँ पर इतना मजबूत किया है कि लगातार यहाँ के लोगों में गोलबंद दिखाई दे रहा है। आज पर्चा दाखिल का दिन है और पर्चा दाखिल में सबसे पहले आपको हम बता दें कि कोचाधामन विधानसभा से इजहार आसफी आज पर्चा दाखिल करेंगे और साथ ही साथ आपको उसकी तैयारी जोर शोर पर है, चूँकि पर्चा दाखिल करने के बाद एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे जो रहमतपारा में रखा गया है। आपको ये भी जानकारी दें कि इस वक्त इजहार आसफी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। कोचाधामन विधानसभा में जदयू से सीधे मुकाबला है। दूसरी खबर की ओर हम चलेंगे कि बहादुरगंज विधानसभा से जहां पर अंजार नईमी को एमआईएम का टिकट मिला है और पर्चा दाखिल आज करेंगे, अपना नामांकन करेंगे आज और बड़ी जोश खरोश के साथ पूरी तैयारी भी की है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि वहां पर टिकट को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अभी धीरे धीरे ठंडा होते जा रहा है। बहुत सारे दावेदार थे लेकिन सारे दावेदार अब धीरे धीरे एमआईएम की तरफ आ रहे हैं। टिकट के बंटवारे के बाद जो भी विरोध हुआ अब धीरे धीरे वहां पर कम होते दिखाई दे रहा है। अब वहां के लोग एमआईएम की तरफ गोल बंद होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें वहां पर सीधे मुकाबला होगा कांग्रेस के विधायक तौसीफ आलम से। तो आपको तीसरी खबर की ओर बढ़ाएंगे जहां पर पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा से है, जहां पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान आज अपना नामांकन करेंगे और अमोर विधानसभा से इस बार किस्मत आजमाएंगे। अमोर विधानसभा में इस बार जदयू का मुकाबला सीधे एमआईएम से होगा और अमोर विधानसभा में 30 साल से इस कांग्रेस के गढ़ को एमआईएम इस बार तोड़ने में कामयाब रह सकती है। अररिया जिला के अररिया विधानसभा से राशिद अनवर आज एमआईएम के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा भरेंगे और साथ ही साथ आपको हम जोकी विधानसभा में बता रहे हैं कि इस वक्त जो है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी का जो नाम सुर्खियों में आ रहा है, लेकिन अभी तक पर्चा दाखिल करने की कोई खबर नहीं है। आपको देर रात लोगों ने सोशल मीडिया और आदि जगहों में भी बताया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को टिकट मिल चुका है, लेकिन पुष्टि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं था। इसी वजह से अभी भी वहां पर ये खबरें नहीं आ रही है कि जो कि विधानसभा से कौन से उम्मीदवार को वहां पर एमआईएम ने टिकट दिया है। भले ही लोगों में और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा पे था और कई खबरें भी चलाई गई थी कि एमआईएम के टिकट मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को मिल चुका है, लेकिन राब्ता करने पर बताया जा रहा है कि अब तक जो है उनको टिकट या सिंबल नहीं मिला है, जिस वजह से वो आज पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ लोगों में इंतज़ार है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम को वहाँ पर कब सिंबल मिलेंगे जो
खबरें अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा खबरें आ रही हैं। इधर हम कटिहार की ओर रुख करेंगे, जहां पर कटिहार के सारे एमआईएम के उम्मीदवार तैयारी में है और नामांकन करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। नामांकन का आखिरी तारीख कल 20 तारीख तक है और 20 तारीख ही तक अपने उम्मीदवार का एमआईएम अपना नामांकन कर पाएंगे। तो आज बड़ी तादाद में एमआईएम के तरफ से जो है नामांकन किया जा रहा है, अपने उम्मीदवार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार में एमआईएम का ने तीसरा मोर्चा जो बनाया है, वो किस तरह से इस बार बिहार के समीकरण को बदलने में कामयाब रहता है। जिस तरह का बिहार में गठबंधन देखने को मिला है, इस तरह का गठबंधन एमआईएम पहले कभी नहीं की थी। पहली बार इस तरह का गठबंधन बिहार में किया है। इसी वजह से बिहार पर अब एमआईएम बिल्कुल फोकस कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव एमआईएम के लिए टेलर साबित होगा और ख़ास तौर पर एमआईएम के जो गठबंधन है बिहार में एक कई पार्टियों से मिलकर यहाँ पर गठबंधन किया है और तीसरा मोर्चा बनाया है। और ख़ास तौर पर ये भी है कि एमआईएम जहाँ पर लोग मुस्लिमों की पार्टी कहते थे, लेकिन यहाँ पर दलित और मुस्लिम को लेकर के एक गठबंधन बनाया है और इस गठबंधन में साफ जाहिर होता है कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है। और ख़ास तौर पर जो मुद्दे यहाँ पर रखे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा है, तो ये एक चुनाव अहम होगा और कहे तो एक टेलर साबित होगा। इस चुनाव के बाद भी बंगाल विधानसभा चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है। अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर चुनाव लड़ने के बाद अच्छे परिणाम आते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है, तो यकीनन है कि ये इसका असर बंगाल विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाएगा और साथ ही साथ जो है देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और ख़ास ये बारीकी वाली सोच है कि इस बार जो है लोगों का जहन ये नहीं है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। जब से ये 6 पार्टियां गठबंधन कर एक नया मोर्चा तैयार किया है बिहार में, तब से यहाँ पर दलित और मुस्लिमों में काफ़ी जो है एक समानता दिखाई दे रहा है। दोनों में एक मंच पे आ रहे हैं और जो एमआईएम बिल्कुल मजबूत हो रहा है। और साथ ही साथ जो एमआईएम के साथ गठबंधन कर पार्टी अपने कई अलग विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहाँ पर भी जो मुस्लिम लोग हैं, जो एमआईएम को चाहने वाले लोग हैं, वो उस पार्टी में जाकर लोग अच्छा समर्थन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का समीकरण इस बार बदलने वाला है। पूरी जो तैयारी चल रही है एमआईएम की और एमआईएम के गठबंधन की, तो ऐसा ही लग रहा है कि बिहार एक टेलर साबित होगा और इस टेलर का असर फिर बंगाल विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, आदि चुनाव पे इसका असर पहुंचेगा। क्योंकि इस बार जो है एमआईएम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के नेतृत्व में यहाँ पर पार्टी मजबूत हुआ है। और साथ ही साथ इस तरह का गठबंधन में अगर अच्छे सीट आते हैं और यकीनन यहाँ पर अगर तीसरा फ्रंट जो बना है उसमें बहुत सारे उम्मीदवार अगर कामयाब होते हैं, तो यकीनन है कि बिहार जो है उसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार इस तरह के गठबंधन और बनने की उम्मीद है। और ख़ास तौर पर एमआईएम को जिस नज़रिया से लोग देखते थे उसमें बदलाव आ सकता है। हालांकि एमआईएम बड़ी अच्छी पार्टी है। हैदराबाद में उन्होंने जो विकास किया है उसके बुनियाद पर वो चुनाव लड़ रही है। उसके तहत औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ी और वहाँ पर जो है एक मिसाल वहाँ पर भी कायम किया है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि इस बार बिहार में भी एक सीट किशनगंज का उपचुनाव में जीता था और जिससे वहाँ पर भी लोगों ने इस बार फिर से दोबारा चुनने की बात कह रही है और ऐतिहासिक जीत की बात बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यकीनन अगर बदलाव होगा तो ये टेलर साबित होगा। बिहार चुनाव, फिर बंगाल विधानसभा चुनाव हो,
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो, झारखंड विधानसभा चुनाव हो, इसमें जीतने के लिए उन्हें आसानी होगा और फिर से जो लोग और पार्टियों के साथ गठबंधन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसा अगर हुआ तो यकीनन है कि MIM जो बिहार सहित पूरे देश में एक अच्छी पार्टी बनकर उभरेगी और साथ ही साथ जो है विकास के बुनियाद पर वाहिद पार्टी होगा जो चुनाव लड़ रही है। ऐसे पार्टियों को अभी बिहार में इस वक्त तीसरा फ्रंट एक टेलर होगा और साथ ही साथ इसके बाद बिहार बंगाल के बाद पूरे देश में इसका असर पहुंच